लोहरदगा से बॉक्साइट सैकड़ों साल से निकल रहा है, रोज रेल से जाता है। कहाँ जाता है रे? जी बिल्कुल, ये समाज को लड़ा के यहाँ गृह युद्ध की संभावना जिस तरह से हो रही है। कहाँ कितना किलो और कहाँ से आया था? हमारे फौज को खून के होली खेले यही लोग सेंट्रल में बैठ के। द्रौपदी मुर्मू को सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आगे करके हमारा जल जंगल छीनने का काम करते हैं। जब वोट पहुंचता है तो जल जंगल से भी दे रहा है बोलते हो। पैसा नियमली कहा गया, आसानी नीति कहा गया, 1932 कहा गया। ये सवाल बनता है राहुल और मोदी पर। दादा, झारखंड में जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, अभी भी आप उसी में हैं या फिर कहीं जाने का इरादा है? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, मैं अच्छे विचारों का समर्थक हूँ। कोई भी पार्टी है, मेरे 1932 आसानी की जो बात करेगी, मैं उनका समर्थक हूँ। चाहे मोदी जी हो, चाहे जयराम जी हो, चाहे हेमंत जी हो, लेकिन वो वोट लेके जाति धर्म के नाम पर यहाँ पर झारखंड में आग लगा के राख से वो राजनीति करना चाहेंगे तो तेल भी निकलेगा, धनुष भी निकलेगा और गैता भी निकला है। दादा, जो कुर्मी आंदोलन का नेतृत्व करता अजीत महतो जी थे या तो फिर शीतल लोहदार जी थे, उनका नाम ज्यादातर नहीं उछाला जाता है। जयराम महतो जी का नाम उछाला जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, शीतल महोदय कल एक बैठक किए थे और बोलते हैं कि अब बृहद झारखंड लाएंगे। तो मैंने उनको आइडिया दिया था, आइए, उतने ही ताकत है हमारी आदिवासी मूलवासी में। तो बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, अपने खून बलिदान देके बृहद झारखंड का सपना देखा था, किसने बेचा पता कीजिए। ऐसे चंद दलाल जो मेरे झारखंड के दुश्मन है, इन दलालों ने हमारे बृहद झारखंड को बेचने का काम किया है। दादा, आदिवासी समाज की बातों से यह लग रहा है कि झारखंड या भारत के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बनी है, सारे पार्टियों ने आदिवासियों को बुड़बक बनाने का, ठगने का काम किया है। तो क्या लग रहा है कि आदिवासी समाज के द्वारा भी झारखंड में एक नई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की जाएगी? क्या बोले सर? जितने भी पार्टी भारत के अंदर या झारखंड के अंदर बनी है पॉलिटिकल पार्टियां, सारे पार्टियों ने आदिवासी को वोट लेते हैं, पर कहीं न कहीं आदिवासी समाज का उतना विकास नहीं हो पाता है। तो जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या लग रहा है आदिवासियों के लिए झारखंड में एक नई पार्टी बनेगी, नई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? ऑफकोर्स ये होना चाहिए। अगर जागरूकता नहीं आती है, जन चेतना नहीं आती है मेरे समाज में, चाहे झारखंडी के हर कौम अगर नहीं चेतता है, जन चेतना नहीं आती है, तो कल के दिन ऐसे रंगोसियार जो भेड़िया अपने समाज के दुश्मन और गद्दार समाज को बेचते रहते हैं और सिर्फ और सिर्फ हमें हड्डी चूसने के लिए फेंक देते हैं और सिर्फ और सिर्फ हमें चूस के हमारी रीढ़ की हड्डी को कमजोर करते हैं। तो ऐसे झारखंड से हमें पहचान नहीं कर सकता है, झारखंड के पहचान नहीं कर सकता है। और जो विकास नहीं कर पाए, आज अंडा खिचड़ी के हमारे स्कूलों में क्यों पनपे हुए हैं? क्यों आज केरल में देखिए, आज हमारे ऐसी शिक्षा होती है कि नारी शक्ति वहाँ पनपा है और वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं। तो झारखंड में क्यों नहीं? हमारी माँ बहने लोहरदगा से, गुमला से, सिमडेगा से क्यों पलायन हो जाते हैं? क्यों दाई दांगरिंजा हो जाते हैं? क्यों दिल्ली में दाई दासी बन के आते हैं? तो ये पावर सरकार जो 28 विधायक है उनको भी चेतना होगा। अगर वो नहीं चेते तो ये आदिवासी आपको तीर धनुष के साथ भी छलने का काम करेगा। मेरी माँ बहन का इज्जत दिल्ली में, बेंगलोर में उछाला जाता है। तो आज हमारी शिक्षा हो, पलायन है, रोजगार हो। देखिए, लोहरदगा से बॉक्साइट सैकड़ों साल से निकल रहा है, रोज रेल से जाता है। कहाँ जाता है रे? कहाँ जाता है? गुमले से पत्थर जाता है, कहाँ जाता है? तो आज हमारी आसानी नीति क्यों नहीं देना? हमारे बृहद झारखंड का सपना क्यों बेचा जा रहा है? तो सरासर ये चंद गद्दार जो समाज में छुपे हैं, सरना ईसाई करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, कुर्मी महतो करेंगे, आदिवासी करेंगे और सिर्फ हमें छलने का काम सदियों से किया है। और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो हमारे सरना जंगल के पीछे पड़ा है, यही चंद गद्दार लोग छुपे हैं। हमारे समाज द्रौपदी मुर्मू को होश आना चाहिए। सरना को द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं देना चाहती है? द्रौपदी मुर्मू को जो अपने समाज की हितैषी बनती है, तो आज ऐसे को चेतना होगा। दादा, ये जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रामगढ़ के चितरपुर पहुंचे थे, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कुर्मी की जो मांग है इसे केंद्र सरकार पूरा करे। राहुल गांधी जी इसका समर्थन किए हैं, तो राहुल गांधी जी को क्या बोलेंगे? देखिए,
राहुल गांधी एसी में बैठे हैं, लोहरदगा का दर्द उनको पता नहीं है। आदिवासी क्या होता है, वो जब वो आए तो बोले सर नाक कोड़ देंगे, जीतेंगे तब, और गोगो योजना और मैया योजना भी देंगे, जीतेंगे तब। ये भाजपा को योजना था, राहुल गांधी जी बोले थे कि हम समर्थन करते हैं, वही चीज बोल रहे हैं, जीतेंगे तब। इंडी हो चाहे इंडी हो, मैं कहना चाहूंगा सरंडा जंगल बचाने आइएगा राहुल जी और मोदी जी। आप सुप्रीम कोर्ट को आगे करके हमारा जल जंगल छीनने का काम करते हैं। जब वोट पहुंचता है तो जल जंगल से भी तेरा है बोलते हो। पैसा नियमली कहा गया, आसानी नीति कहा गया, 1932 कहा गया। ये सवाल बनता है राहुल और मोदी पर। दादा दूसरी सवाल, जब रघुवर दास जी की सरकार थी उस समय भी कुर्मियों को जो है एक प्रस्ताव आया था कि एसटी का दर्जा देने के लिए। उस समय हमारे राज्य के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री सीएम साहब, वो भी शायद उस पर हस्ताक्षर किए थे, तो सीएम साहब को क्या बोलेंगे? उनका पिताश्री भी कहा जाता है कि आंदोलन करते थे, लेकिन विनोद बिहारी जी, निर्मल दा कभी इनके पक्ष में नहीं रहे। तो आज भले कुर्मी महतो कौन आग लगा रहे, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मतलब नहीं है। आज उनके जो अगुवाई करते हैं, जाइए कौन सा देश का सोफा, कौन से देश का टाइल्स उनका अंदर बिछा है। इतने हजारों आदिवासी मूलवासी को जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, उन अगुओं के घर में जाकर पता कीजिए उनकी माँ बेटी कौन से स्कूल में जाते हैं, कौन से गहना पहनते हैं, पता कीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा जवाब। सिर्फ और सिर्फ सदियों से आग लगाने का काम किया जाता है और आदिवासी मूलवासी को मूर्ख बनाया जाता है। यहाँ का बॉक्साइट का हिसाब नहीं देता, गुमला का मांस का हिसाब नहीं देता। क्या लगता है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, जो आप लोगों की पार्टी थी, जिस प्रकार से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, झारखंड में विस्थापन नीति की बात करती थी, ये सब मुद्दों को भड़काने के लिए आदिवासी और कुर्मी किस तरह से लड़ाया जा रहा है क्या? यस, जब भी सरना ईसाई होगा, कुर्मी महतो होगा, आदिवासी होगा, तो पता चीजें कहीं ना कहीं इलेक्शन पहुंचा है। हो सकता है बिहार में, घाटशिला में, कहीं भी कभी भी मोदी अभी जो आईडेक्स आरडीएक्स अभी तक पता नहीं कर पाए कि कहाँ कितना किलो और कहाँ से आया था। हमारे फौज को खून के होली खेले यही लोग सेंट्रल में बैठ के। द्रौपदी मुर्मू को सोचना चाहिए कि सरना कोड क्यों नहीं लागू कर रहा है, बैठे हैं वहाँ पर। तो सब षड्यंत्र है और ये सिर्फ और सिर्फ लाश की होली और राख से ही लोग राजनीति करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। दादा गैता लेके घूम रहे हैं, आप चल रहे हैं, और सबको अपनी अधिकार है, अपनी समाज की बात रखते हैं, बात करते हैं। पर जिस प्रकार से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जयराम महतो की पार्टी नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति की बात करती थी, पर कहीं न कहीं जिस प्रकार से शीतल लोहदार के नेतृत्व में कुर्मी आंदोलन किया गया, उसका समर्थन देने के बाद ये मोमेंट ही चेंज हो गया, झारखंड में कुर्मी आदिवासी होने लगा। क्या लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी झारखंड में आपस में कुर्मी और आदिवासी को लड़ाना चाहती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जो मूल निवासी यहाँ के जो इस झारखंड को बनाने में अपना सर्वत्र बलिदान दिए, वो आपको कुर्मी और आदिवासी ही दिखाई देंगे। ये जान के इन दोनों की एकता को खंडन करने के लिए, दोनों का एकता को खत्म करने के लिए इस तरह का एक मानसिकता रची गई है, ताकि कुर्मी और आदिवासी को लड़ाया जा सके और राज किया जा सके बाहरियों के द्वारा। ऐसा लगता है कुर्मी और आदिवासी एक हो जाएंगे तो झारखंड का जो विकास है वो तेजी से, अगर कुर्मी और आदिवासी एक हो जाएं और एक मुद्दे पे, हर एक मुद्दे पे बात करें, तो झारखंड का कायाकल्प हो सकता है। मैं तो कहना चाहूंगा अपने कुर्मी भाइयों से, बस आप अपना जिद छोड़ दीजिए। आप अगर जिद छोड़ देंगे तो हम लोग यहाँ गदर मचा सकते हैं। कुर्मी समुदाय के द्वारा आंदोलन तो किया जाता है, पर लगातार खारिज होते रही है। उन लोगों की मांग हमेशा खारिज होते रही है, पर फिर भी वो लोग जो है लगातार इस प्रकार से ओडिशा में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, झारखंड में हुआ, पर उसके बाद से जो है झारखंड में विकास के मुद्दा या स्थानीय नीति के मुद्दा गायब हो गया। केवल कुर्मी आदिवासी चल रहा है। तो इससे आप लोगों को क्या लगता है, अभी झारखंड का जो दशा और दिशा है, या जिस प्रकार से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के द्वारा लड़ाया गया था, वैसा माहौल उत्पन्न करने की तैयारी चल रही है क्या? जी बिल्कुल, ये समाज को लड़ा के यहाँ गृह युद्ध की संभावना
जिस तरह से हो रही है, रोज आदिवासी समाज अवाक हो रहा है, कोई कुर्मी समाज हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने आदिवासी समाज के लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग बयान देते हैं तो तर्कपूर्ण बयान दीजिए, और कुर्मी समुदाय से भी कहूँगा कि आप लोग तर्कपूर्ण बयान दीजिए, तर्कों से बातों को काटिए, ना कि गाली गलौज से, क्योंकि गाली गलौज करने से आपको ना तो कुर्मी दर्जा मिल जाएगा और ना ही आप लोगों को कुर्मी दर्जा से हटाया जा सकता है गाली देके। तो आप लोग तर्कपूर्ण बात कीजिए, संवैधानिक बात कीजिए। और मैं तो मानता हूँ कि इन लोगों को TRI ने भी नकार दिया है। मेरे पास पूरा बैग में पूरा रिपोर्ट है, मैं दिखा दूंगा। नहीं, ये तो फिर तय करेगी तो वही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ही तय करेगी, वो तो खारिज कर चुके हैं, ये कुर्मी लोगों को भी पता है। पर जिस प्रकार से लोगों को उस्काया जाता होगा तब तो इस प्रकार से रेल टेका आंदोलन हुआ। बिल्कुल, ये जो इनके जो नेता हैं उनके द्वारा अधूरा ज्ञान परोसा जाता है। कैसे अधूरा ज्ञान परोसा जाता है मैं बताता हूँ। सबसे ये पहले मीठा मीठा बोल के लोगों को अपने से जोड़े कि हम लोग की पार्टी 60-40 की बात करेगा, नियोजन नीति की बात करेगा, बाहरी भाषा नई चलतों की बात करेगा। जब लोग जुड़ गए तब उनके माइंड में ये डाला गया कि तुम्हारा ये देखिए, ये तो जयराम महतो के द्वारा तो नेतृत्व नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद देखिए नेतृत्व नहीं किया गया। जब रेल टेका हुआ वहाँ कौन आ गया है? जयराम महतो ही आ गया है, सुदेश महतो ही आ गया है। कैसे नहीं कह सकते कि ये लोग हैं? पीछे से तो राजनीति हो सकती है ना, हमेशा फ्रंट से ही राजनीति होती है क्या? बैक डोर से भी राजनीति होती है। क्या लग रहा है जिस प्रकार से आदिवासी समाज के लोग इतने सारे उठ के आ रहे हैं, इसमें भी पीछे बैकडोर से कोई राजनीति कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये आदिवासी समाज में आदिवासी समाज में कोई बैकडोर की राजनीति नहीं हो रही है। आज ये अपने हक अधिकार को जाने। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सूर्य हांसदा जब मर्डर हुआ था, चाहे वो जैसे भी हुआ, उस समय इतना आदिवासी या खास करके जो जहाँ पर आदिवासी शोषित हो रहे हैं, हमारे जिले के जो पाखर माइन से, बगलू माइन से, जहाँ पर इसे बॉक्साइट निकाला जाता है, वहाँ सदियों से शोषण होते आ रहा है, विकास नहीं हुआ है। वहाँ आदिवासी समाज इतना एकजुटता नहीं दिखाता है। ये आपको लग रहा होगा, लेकिन देखिए रांची में 3 बार सूर्य हांसदा के लिए कैंडल मार्च निकला। आपका उनके घर में जाके, वहाँ उनके जगह में जाके बहुतों बार वहाँ कैंडल मार्च हुआ। कितने बार CBI जांच की आदिवासियों ने मांग किया। ये कहना गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इतना जनसैलाब नहीं था। हाँ। इतना जनसैलाब इसलिए भी नहीं था क्योंकि हर मुद्दा को लोगों तक पहुँचने में समय लगता है, और बहुत लोग ऐसा भी हो सकता है जो सूर्य हांसदा का अभी फिलहाल नाम भी नहीं जान सकते हो। मैं ये बात सच है कि बहुत लोगों को बहुत चीज़ पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे वो बात एक मुद्दा बन जाता है तो हो सकता था कि वो धीरे धीरे वो मुद्दा बढ़ता, लेकिन बीच में कोई और मुद्दा, नगड़ी मुद्दा हो गया, अभी ये कुर्मी मुद्दा हो गया, लेकिन उनका मांग भी नहीं रुकेगा। हम लोग CBI की मांग करते हैं और करते रहेंगे, और सूर्य हांसदा को न्याय मिलना चाहिए।